आवाज आ रही है ना। जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी। आज जो है आपका जो डिप्टी जेलर का जो पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन जो है जीके पेपर का, उसका सॉल्यूशन जो है आपको यहाँ पर मिल रहा है साथियों। सबसे पहले और सबसे सटीक आंसर की जो है आपको यहाँ जो प्रश्न है, कौन राज्य के वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राजस्थान में नगर पालिकाओं के संसाधनों की अनुपूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए आवश्यक अदुपायों के बारे में राष्ट्रपति को सिफारिशें करता है। कौन है जो राष्ट्रपति को सिफारिश करता है? तो आप कहेंगे तो भारत का वित्त आयोग जो होता है इसके लिए, वह इसके लिए सिफारिश करता है। विकल्प डी यहाँ सही होगा। सूचना का अधिकार जो 2005 है, इसकी धारा 15(4) के अंतर्गत बनाए गए राजस्थान सूचना आयोग विनिमय 2007 किस तिथि को लागू किए गए थे? तो आप कहेंगे यह अपने 24 जुलाई 2007 को लागू किए गए थे। अगला प्रश्न आपके लिए, किस समिति ने यह सिफारिश की थी कि 1 वर्ष से कम की सजा प्राप्त कैदियों को खुले शिविरों में रखा जाना चाहिए? कैदियों को इन शिविरों में उनके परिवारों के साथ रहने की अनुमति दी जा सकती है। कौन सी समिति है? तो हमने पढ़ा है कि मुल्ला समिति ने इस प्रकार की सिफारिश जो है वह की है। अगला है मानवाधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम जो है, संशोधन अधिनियम है 2006। इसके अनुसार राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्य होते हैं? अध्यक्ष के अलावा सदस्य आपसे पूछा है, तो आप कहेंगे यहाँ अध्यक्ष के अलावा सदस्य कितने रहेंगे सर? 2 सदस्य यहाँ पर रहेंगे। तो विकल्प ए जो है वो यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, अखिल भारतीय जेल सुधार समिति 1980-83 की सिफारिशों से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा आपको कथन है यहाँ पर सही लग रहा है? तो यहाँ याद रखिएगा विकल्प 2 और 3 विकल्प जो विकल्प है, विकल्प बी यहाँ सही होगा। कथन 2 और 3 यहाँ सही है, मतलब विकल्प बी को अपने को यहाँ पर राइट मानना है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया यहाँ पर ये कि राजस्थान कारागार संशोधन नियम 2021, इनमें इसके अनुसार 3 कथन आपको दिए गए हैं। कौन सा वाला इसमें सही लग रहा है? पहला कथन है ये सही है, दूसरा कथन सही है, तीसरा वाला कथन गलत है, मतलब विकल्प डी को यहाँ पर सही माना जाएगा। ठीक है, विकल्प डी यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है, कारागार अधिनियम 1894 के अनुसार कौन से कार्य जब वे किसी बंदी द्वारा किए जाएं तब कारागार अपराध घोषित किया जाएगा? सामान्य सा प्रश्न है, इसमें आपको कथन दिए गए हैं 4 और बताने कौन से सही है। तो श्रम करने से अपने को जानबूझ कर असमर्थ बना देना, ये भी ठीक है। काम करने में दृष्टा इनकार करना, कारागार संपत्ति, ये भी ठीक। मतलब यहाँ विकल्प जो है सी यानी विकल्प 3 को यहाँ पर सही मानना। चारों ही कथन जो है यहाँ पर इसके अनुसार सही माने गए हैं। कौन से परियोजना भारत में एक राष्ट्रीय पहल है जिसका उद्देश्य जेल में कारागार और कैदी प्रबंधन संबंधित सभी गतिविधियों को कंप्यूटरीकृत और एकीकृत करना, मतलब डिजिटल करने की तरफ? कौन सा आपको सही लग रहा है? तो आप कहेंगे यहाँ जो है ई प्रिजन्स प्रोजेक्ट जो है डिजिटलीकरण को लेकर जो है किया गया है, ये आपको याद रखना है। संसद द्वारा कारागार में निरुद्ध जो व्यक्तियों हैं उनको साक्ष्य प्राप्त करने अथवा आपराधिक आरोप का उत्तर देने हेतु न्यायालय में उपस्थित होने के लिए उपबंध करने के निमित्त कैदी खालिस्तान है कैदी न्यायालय में उपस्थित अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? ये जो अधिनियम है ये कब अधिनियमित किया गया था, ये आपसे पूछा गया है। आप कहेंगे सर ये 20 सितंबर 1955, यानी विकल्प डी को यहाँ पर सही माना गया है। आदर्श कारागार मैनुअल 2016 में दिए गए अध्यायों उनकी विषय वस्तु के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से मेल कीजिए। नीचे दिए गए नए कोड का उपयोग करके सही विकल्प को चुनना है। यहाँ पर आपको जो है विकल्प को अनुसार जो है सही विकल्प यहाँ पर चुनना है। तो बताइए यहाँ पर कौन सा आपको आप जो है करके आए थे? तो यहाँ याद रखिएगा, यहाँ जो है यहाँ आएगा 10 जो अध्याय है इसमें कैदियों का प्रत्यावर्तन दिया गया है, और जो अध्याय 12 है इसके अनुसार साथियों मृत्युदंड की सजा पाए कैदी आते हैं। अध्याय जो 16 है इसके अंतर्गत साथियों कानूनी सहायता आती है, और इसके अनुसार साथियों जेलों का निरीक्षण, यानी विकल्प डी को यहाँ पर हमें सही माना है। यही आपने किया होगा। अगला प्रश्न आपके लिए है कि गृह मंत्रालय द्वारा किस अधिनियमों की समीक्षा कर उनके प्रासंगिक प्रावधानों को मॉडल जेल एवं सुधार सेवा अधिनियम 2023 में शामिल कर लिया गया है? यहाँ कौन सा आपको सही लग रहा है? तो कथन 1 भी सही है, 2 भी सही है, और कथन 3 भी सही है। चौथा वाला है कथन गलत लग रहा है, तो यहाँ विकल्प डी को हम सही मानेंगे। विकल्प डी यहाँ पर सही होगा। आदर्श कारागार मैनुअल 2016 के अनुसार उच्च जोखिम वाले अपराधों को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? बताइए कितनी श्रेणियों में इन्हें वर्गीकृत किया गया है? तो आप कहेंगे कि यहाँ विकल्प डी को सही, यानी 3 श्रेणियों में इन्हें वर्गीकृत किया गया है, यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, आदर्श कारागार मैनुअल 2016 के अनुसार
किन कारणों से कैदियों को एक कारागार से दूसरा कारागार में स्थानांतरित किया जा सकता है, किसके तहत? तो आप कहेंगे उसके गृह जिले के नजदीक होने की वजह से, चिकित्सक आधार पर, और जो आवश्यक सेवा प्रदान करने के लिए, मतलब तीनों ही विकल्प यहाँ पर हमें सही लग रहे हैं। तो यहाँ पर ए बी सी तीनों ही विकल्प सही, इन आधारों पर जो है इसका स्थानांतरण किया जा सकता है। आवधिक श्रम शक्ति सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2023-24 में भारत में किस राज्य ने अधिकतम महिला श्रम बल भागीदारी कर दर जो है यह दर दर्ज की थी? किसके द्वारा दर ये जो है दर्ज की गई थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अपना सिक्किम जो राज्य है ना पूर्वोत्तर वाला, यह इसमें जो है उत्तर होगा, विकल्प डी यहाँ सही होगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से 3 कथन है वो सही है और एक जो लाइन है वो यहाँ पर गलत है। तो कौन सी आपको लग रही है? तो आप कहेंगे ये भी सही है, ये भी सही है। और भारत जूट का अग्रणी उत्पादक है। भारत विश्व में सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है, मतलब विकल्प डी को यहाँ पर सही मानना है। कथन कौन सा सही नहीं है वो यहाँ पर पूछा गया था। ठीक है, बताइए भारतवर्ष 2023-24 में 3 सर्वाधिक तिलहन उत्पन्न करने वाले 3 राज्य गिरते हुए क्रम में निम्न में से कौन से? गिरते हुए क्रम में आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो आप कहेंगे यहाँ जो है गिरते हुए क्रम है अपना राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, मतलब विकल्प सी को यहाँ पर सही आपको मानना है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वैश्विक विनिर्माण और भारत की हिस्सेदारी कितनी है? बताइए, वैश्विक विनिर्माण में भारत की हिस्सेदारी आपसे पूछी गई थी और यहाँ सही विकल्प कौन सा होगा? सर यहाँ सही विकल्प है 2.8%, विकल्प डी यहाँ पर सही होगा। मुद्रास्फीति विरोधी मौद्रिक नीति की सीमाएं निम्न में से कौन सी है? बताइए इसमें कौन सा विकल्प आप करके आए हैं? तो आप कहेंगे सर यहाँ जो है सही उत्तर जो है पहला भी सही है, दूसरा तीसरा वाला सही नहीं है, विकल्प ए और बी, विकल्प डी जो है यहाँ पर सही होगा। भारत में राष्ट्रीय विनिवेश पाइपलाइन का वित्त वर्ष 2020 से वित्त वर्ष 2025 तक के लिए अनुमानित अवसंरचना विनिवेश राशि का लक्ष्य कितना था? कितना लक्ष्य जो है वो रखा गया था, ये आपसे पूछा गया है। तो आप कहें यहाँ जो विकल्प डी है वह एकदम से सही माना जाएगा, रुपए 111 लाख करोड़। भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई के संबंध में कथनों पर विचार करना है। बताइए पहला कथन है, दूसरा कथन है, कौन सा विकल्प आप में सही लग रहा है? सर ये भी कथन सही है और ये भी सही है, मतलब विकल्प बी 2 नंबर जो है एकदम से सही माना जाएगा। किस निम्न में से मजदूरी, लाभ, लगान, ब्याज आदि के रूप में देश की घरेलू सीमा में साधनों द्वारा अर्जित आय कौन सी है? कौन सी अर्जित आय यहाँ पर मानी गई है? तो प्रश्न के अनुसार सही उत्तर होगा अपना साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद, यानी विकल्प ए को यहाँ पर हमें सही मानना है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है ये कि राज्य की जलवायु परिवर्तन प्रक्रिया और पारिस्थितिकी तंत्र सेवा संवर्धन परियोजना के लिए कौन सी बाहरी वित्त पोषण एजेंसी वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है? इसके लिए साथियों जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संस्था यानी JICA जो है इस पर कार्य कर रही है, विकल्प बी को यहाँ पर आपको सही मानना है। प्रभावी राजस्व घाटा बराबर होता है कब? यह जो है बराबर होता है, ये आपसे पूछा गया है। आप कहेंगे सर राजस्व घाटा माइनस पूंजीगत परिसंपत्तियों के विनिर्माण के लिए सहायता अनुदान, ये वाला विकल्प जो है ये सही माना जाएगा। भारत में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर कानून द्वारा निर्धारित जीएसटी की अधिकतम दर क्या है? अधिकतम दर जो है वह क्या मानी गई है? तो आप कहें इसके लिए अधिकतम दर है 28%। कितनी है? 28%। इसके अलग अलग जीएसटी के अलग अलग स्लैब होते हैं ना। सभी उपभोक्ताओं तक शुद्ध खाद्य वस्तुओं की पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा 15 फरवरी 2024 को निम्न में से कौन सा अभियान शुरू किया गया था? बताओ इनमें से कौन सा अभियान है वह शुरू किया गया था? तो सर इसके लिए शुद्ध आहार मिलावट पर वार, शुद्ध आहार मिलावट पर वार, यह जो अभियान है यह शुरू किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके लिए कि सिंचाई सुविधाओं तक पहुंच बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा लागू की गई पहल प्रति बूंद अधिक फसल निम्न में से किस कार्यक्रम का एक घटक मानी गई है? सर ये जो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना यानी PMKSY के लिए मानी गई है। डी विकल्प को यहाँ पर हमें सही मानना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत किस कार्यक्रम का लक्ष्य 2026-27 के अंत तक प्रत्येक बच्चे को कक्षा 2 के अंत तक आवश्यक पठन लेखन गणितीय कौशल प्राप्त करने में सक्षम बनाना रखा गया है? कौन सा आपको सही लग रहा है? सर ये वाला विकल्प जो है हमें सही लग रहा है। इसके तहत साथियों निपुण भारत मिशन जो है इसमें हम शामिल करेंगे, विकल्प डी को यहाँ पर हमें सही मानना है।
भारत सरकार द्वारा अमृत 2.0 योजना अक्टूबर 2021 को शुरू की गई, ठीक है। इस योजना के वित्त पोषण पैटर्न में 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में केंद्र सरकार का योगदान कितना होता था, है ना। राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों योगदान करती है, तो आपके केंद्र सरकार का योगदान था इसमें 50%। आधा योगदान जो है वो किसका था, केंद्र सरकार का था। ग्रामीण गैर कृषि विकास एजेंसी की स्थापना राजस्थान सरकार द्वारा नवंबर 1995 में की गई। इसका उद्देश्य क्या है, ग्रामीण गैर कृषि विकास एजेंसी, इसका उद्देश्य आपसे पूछा जाए तो आप कैसे, इसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के लिए रियायती वित्त और प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करना। तो विकल्प सी को यहाँ पर सही माना गया है। राजस्थान में स्वामित्व योजना की क्रियान्वयन किया जा रहा है, बताओ किसके द्वारा किया जा रहा है, ये आपसे पूछा गया है। क्या ये पंचायती राज विभाग द्वारा, भारतीय संरक्षण विभाग द्वारा, राजस्व विभाग द्वारा? बिल्कुल तीनों के द्वारा ही स्वामित्व योजना जो है वो तीनों के लिए है ना, यानी तीनों के द्वारा इसे क्रियान्वित किया जा रहा है। तो 31 नंबर में क्या होगा सर, सी यहाँ पर उत्तर सही होगा। निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए, यहाँ 2 कथन आपको दिए हुए हैं, कौन सा कथन आपको किस प्रकार का लग रहा है? तो आप कहिए सर ये और पहला और दूसरा, ये दोनों ही कथन किस प्रकार के सर, असत्य कथन है। दोनों ही क्या है सर, असत्य कथन है यहाँ पर। तो 32 नंबर में यहाँ पर क्या माना जाएगा, सी यहाँ पर माना जाएगा, ठीक है। 32 नंबर में यहाँ पर सी होगा। अगला है, राजस्थान की एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 के अंतर्गत राजस्थान में 2030 तक ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन का क्या लक्ष्य रखा गया है। यहाँ क्या लक्ष्य रखा गया है सर, 2000 किलो टन प्रति वर्ष का लक्ष्य यहाँ पर रखा गया। तो विकल्प ए को आपको यहाँ पर सही मानना है। अगला प्रश्न है, कौन सा युग्म सही नहीं है, इनमें से जो सही नहीं है वो आपको बताना है। 34 नंबर के प्रश्न में आपने क्या किया होगा सर, यहाँ मूंगफली जो है तृतीय स्थान पर नहीं है, मतलब ए को यहाँ सही मानना है, बाकी जो ऑप्शन है सारे यहाँ पर सही हैं तीसरे वाले। बताइए, राजस्थान की मगरा क्षेत्र विकास योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। बताइए, मगरा क्षेत्र विकास योजना है, इसको पढ़िए और इसका उत्तर आपको देना है। तो आप कहेंगे सर यहाँ जो है पहली लाइन तो सही है, दूसरी वाली गलत है, तो केवल ए विकल्प को ही आपको सही मानना है। अगला प्रश्न है, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के संबंध में कौन सा कथन सही है। इनमें से 3 कथन दिए हैं और तीनों में से कौन से कथन है वो सही है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप कहेंगे सर पहला वाला तो ये तो गलत है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, मतलब केवल विकल्प बी और सी ही सही होंगे। अगला है, वर्ष 2024-25 में राजस्थान राज्य के चालू कीमतों पर सकल जोड़े गए मूल्य में कृषि और सहायक क्षेत्रों की निम्न में से किस उप क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा है। बताओ किसका योगदान जो है वो सर्वाधिक रहा है। तो आप कहेंगे सर पशुपालन का योगदान जो है वो सर्वाधिक रहा है। अगला प्रश्न है, अनुरण का कारण क्या है, बताइए क्या इसका कारण है वह माना गया है। तो आप कहेंगे सर बारंबार परिवर्तन जो है इसका कारण माना गया है, ठीक है। अगला है, दूध शर्करा है लैक्टोज के कारण। तो यहाँ विकल्प क्या होगा सर, यहाँ बी विकल्प को माना जाएगा। अगला है, राजस्थान में वर्ष 2023-24 में चालू कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय के जिलेवार विश्लेषण के अनुसार निम्न में से कौन सा जिला शीर्ष पर है। कौन सा जिला है जो शीर्ष पर आपको बताया गया है। तो आपके सर अलवर जो है ना यह इस मामले में शीर्ष पर है, तो विकल्प डी को आपको सही मानना है, विकल्प डी यहाँ पर सही होगा। राजस्थान के कृषि क्षेत्र के विषय में निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए, यहाँ 2 कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा इसमें से सही है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर कथन ए भी सही है और बी भी सही है, मतलब ए और बी दोनों ही यहाँ पर सही माने गए हैं। कृषि बुद्धिमत्ता यानी एआई के लिए कौन सी प्रोग्रामिंग भाषाओं का उपयोग होता है। एआई के लिए कौन सी प्रोग्रामिंग भाषाओं का उपयोग जो है यहाँ पर होता है। तो आप कहेंगे सर यहाँ जो है ए और बी ही सही है, सी और डी यहाँ पर सही नहीं होगा। याद रखिएगा ए और बी, तो विकल्प डी को यहाँ पर सही माना गया है। एक मूल संचार तंत्र में होता है, बताइए क्या होता है मूल संचार तंत्र में। तो आप कहेंगे सर ए प्रेषक, बी सी डी सारे सही हैं, तो यहाँ विकल्प डी को ही सही माना जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी ऊष्माक्षेपी प्रक्रियाएं हैं, इनमें से विकल्प का चुनाव कीजिए। इसमें कौन सा विकल्प है आपको सही लग रहा है, बताइए। तो आप कहें सर यहाँ जो है पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा और चौथा सही नहीं है, तो विकल्प डी को यहाँ पर आपको सही मानना है। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर इनपुट डिवाइस नहीं है, इनमें से कौन सा विकल्प है जो कंप्यूटर इनपुट डिवाइस नहीं है। तो आप कहें सर प्लॉटर जो है ना ये इनपुट डिवाइस नहीं है, बाकी सारे जो हैं ये इनपुट डिवाइस मानेंगे, कीबोर्ड है, स्कैनर है, टच पैड है। संचार हेतु व्योम तरंगों का उपयोग करने के लिए कौन सी आवृत्ति उपयुक्त होती है, बताओ कौन सी आवृत्ति जो है वह यहाँ पर उपयुक्त आपको लग रही है।
तो आप कहेंगे सर विकल्प ए को यहाँ पर हमें सही मानना है। अगला है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्रयुक्त किए जाने वाले प्रतिबंधन एंडो न्यूक्लियस का सिलान बैक्टीरियल स्रोत से कीजिए। बताओ कौन सा इसमें साइंस वाला प्रश्न आ गया, कौन सा इसमें सही लग रहा है। तो आप कहेंगे यहाँ जो है विकल्प ए को सही मानना है भाई। ठीक है, यहाँ ए सही होगा। कौन सी बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है, बैलिस्टिक मिसाइल है नहीं पूछा, कौन सी नहीं है ये पूछा गया है। तो आप कहें सर ब्रह्मोस जो है ना यह बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है। बताइए मानव शरीर का कौन सा ऊतक उष्मीय कुचालक के रूप में कार्य करता है। उष्मीय कुचालक के रूप में कौन सा है तत्व है काम करता है। तो आप कहेंगे सर वसा में ऊतक जो है यह कुचालक के रूप में कार्य करता है। दांतों का क्षय प्रारंभ होता है जब मुंह का पीएच होता है, जब मुंह का पीएच कितना होता है तब दांतों का क्षय होता है, ये आपसे पूछा जाए तो आप कहें सर 5.5 से कम हो तब जो है दांतों का क्षय होता है। तो विकल्प बी को हमें सही मानना है। किस रक्त समूह में रक्ताणुओं पर दोनों सतही प्रतिजन ए एवं बी होते हैं। बताओ कौन सा इसमें आपको सही लग रहा है। तो आप कहें सर यहाँ विकल्प ए और बी ही सही होगा। जी हाँ, डी विकल्प का आपको सही मानना है। विश्व के पहले क्लोन का नाम एंजाज है। बताओ किस प्रकार का क्लोन है। सबसे पहले तो ऊंट का ही क्लोन बनाया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, तो विकल्प यहाँ पर कौन सा सही होगा सर, यहाँ पर डी को सही माना गया है। बताइए डीआरडीओ की निम्नलिखित में से किन प्रयोगशालाओं ने बहुप्रभावकारी जमीनी सुरंग के विकास में सहयोग किया है। कौन सा विकल्प आपको सही लग रहा है सर, यहाँ विकल्प बी जो है ये सही माना जाएगा। ठीक है, विकल्प बी सही होगा। हेपेटाइटिस बी के टिक्के की जन्म के समय की खुराक किस मार्ग से दी जाती है। किस मार्ग से खुराक दी जाती है आप यहाँ पूछा जा रहा है। तो आप कहें सर अंतःपेशीय का विकल्प कौन सा होगा, डी विकल्प यहाँ पर सही होगा। कौन सी वस्तु या वस्तुएं जैव निम्नीकरण है, कौन सी वस्तुएं या वस्तु है वो जैव निम्नीकरण मानी गई है। तो आप कहेंगे सर यहाँ विकल्प होगा, देखो पहला सही है, दूसरा सही है और ये डी वाला भी सही है, ये वाला गलत है। मतलब विकल्प बी को यहाँ पर आपको क्या करना है सर, सही मानना है। विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। कौन सा बायोगैस यानी जैव गैस के लिए सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप कहेंगे सर ये जलने पर धुआं उत्पन्न करती है और राख जैसा अवशिष्ट होता है, बायोगैस में नहीं होता। तो यहाँ विकल्प ए को आपको सही मानना है। चिकन या अंडे में खाद्य जनित संक्रमण से सामान्यतः जुड़े जीवाणु है, कौन से जीवाणु है ये आपसे पूछा गया है। तो आपके यहाँ जो विकल्प है वो डी को सही माना है, साल्मोनेस साल्मोनेला, यहाँ विकल्प डी यहाँ पर सही होगा। बताइए रोग जन को उनके कारण होने वाले रोगों के जोड़े निम्नलिखित हैं, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। जो सुमेलित नहीं है जोड़ों में वो जोड़ा आपको ढूंढना है। तो आप कहेंगे सर यहाँ विकल्प बी को आपको सही मानना है, बी यहाँ पर सही है। अनुवांशिकतः अभियंत्रित इंसुलिन में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। बताओ किसका उपयोग यहाँ पर किया जाता है ये आपसे पूछा गया है। तो आपके यहाँ जो है विकल्प बी को सही मानना है, विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। 1992 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित जैविक विविधता पर ऐतिहासिक सम्मेलन इस रूप में जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है ये आपसे पूछा गया है। तो आप कहेंगे ए, ये कहें आप कहेंगे ए विकल्प यहाँ सही है। मगरा जिसे पहले बीकानेरी के नाम से जाना जाता था, जिसे बीकानेरी चोखला और चक्री के नाम से भी जाना जाता है, यह किसकी नस्ल है ये आपसे पूछा गया। तो आप कहें ये जो नस्ल है ये अपने भेड़ की नस्ल है और बहुत बार ये प्रश्न आता रहता है। यहाँ पर डी विकल्प को सही मानना है। कथन एक और कथन दो कथन यहाँ सामने दिए गए हैं, आपको पढ़ना है और बताना है इनमें से कौन सा कथन है वो सही है और कौन सा गलत है। तो आप कहेंगे सर ये दोनों ही कथन सही है, यहाँ जो है विकल्प डी यहाँ पर सही होगा। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान स्थित है। बताओ यह जो है सीरिया कहाँ पर स्थित है, बड़ा ही सरल प्रश्न अब की बार इसमें पूछ लिया गया था। बताइए यहाँ पर कौन सा है। तो आप कहें सर पिलानी झुंझुनू में ये स्थित है, विकल्प ए होगा सही। निम्न संख्या श्रेणी का अगला पद कौन सा है। इस जब संख्या पद को आप पढ़ेंगे तो आपको बताना है किसमें से अगला पद है वो कौन सा है। तो आप कहें सर विकल्प 18 जो है यानी विकल्प ऑप्शन बी यहाँ सही होगा। एक सिंग वाला गेंडा निम्नलिखित में से किस अभ्यारण्य के लिए विशिष्ट है। बताओ किस अभ्यारण्य में जो है यह गेंडा पाया जाता है। तो आप कहेंगे ये आपके कांजीरंगा में पाया जाता है, ठीक है, कांजीरंगा में पाया जाता है। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय, खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है। सर ये जो मुख्यालय है रोम में स्थित है। कहाँ स्थित है, ये आपके
रोम में स्थित है, याद रखिएगा। और अगला प्रश्न आपके लिए है ये, यहाँ साथ इसको पढ़ेंगे आप तो इसका उत्तर आप बताएंगे कि यह विकल्प बी को मानना है। ऑप्शन है बी यहाँ पर सही होगा। इसको पढ़ेंगे, ये भी आपका मैथ का प्रश्न है, इसको पढ़ेंगे तो आप बताएंगे यहाँ जो है कौन सा विकल्प सही होगा। तो साथियों यहाँ जो है विकल्प डी को यहाँ पर सही मानना है होगा। 24 घंटे के एक दिन में एक घड़ी की दोनों सुइयां मिनट तथा घंटे की एक सरल रेखा में परंतु विपरीत दिशा में कितनी बार होती है, बताइए कौन सा इसमें सही लग रहा है। आप कहेंगे सर ये 22 बार, यानी विकल्प ऑप्शन है बी यहाँ पर सही होगा। एक दुकान पर एक गेंद को इतने रुपए में बेचने पर इतना लाभ प्राप्त होता है, 40% लाभ प्राप्त करने के लिए गेंद को कितने रुपए में उसे बेचना होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो आप कहेंगे यहाँ जो विकल्प है वो बी को सही मानना है। ठीक है, विकल्प ऑप्शन है बी यहाँ पर सही होगा। यहाँ पर जो 42 रुपये है वो यहाँ सही होगा। एक सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसके एक विकर्ण की लंबाई है 24 सेमी है, तो इसका परिमाप कितना है ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ जो है सही विकल्प आपको कौन सा लग रहा है सर, यहाँ सही होगा ऑप्शन है बी। ठीक है, 60 सेंटीमीटर। अगला है, इस प्रश्न को पढ़ने पर आप पाएंगे कि यहाँ कौन सा जो है ए और बी के मान पूछे गए हैं क्रम से, ए और बी के मान कौन से हैं। तो आप कहें सर ए विकल्प ऑप्शन ए यहाँ सही हो, बी यहाँ सही होगा। बारां जिले के किस ग्राम में 765 केवी जीएसएस हेतु राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड को 39.17 हेक्टेयर भूमि का आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया गया, बताओ कौन सा गांव है, कौन सा ग्राम यहाँ पर है, ये आपसे पूछा गया है। तो आप कहें दोती गांव है, कौन सा गांव है, बारां जिले का दोती गांव है, ये आपसे पूछा जा रहा है। 82 वाला प्रश्न पढ़ें आप, इसमें दो कथन दिए गए, इन दोनों कथनों को देखने पर आपको बताना है कौन सा इसमें विकल्प जो है ये सही दिया गया है, ये विकल्प जो है ये सही है, बताओ कौन सा इसमें आपको सही विकल्प कौन सा लग रहा है। तो आप कहेंगे यहाँ जो विकल्प है वो डी सही माना गया है, विकल्प डी को यहाँ पर सही माना गया है। अनुसूचित जातियों 89 नंबर का, अनुसूचित जातियों के वर्गीकरण को अधिसूचित करने था भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो 89 नंबर में आपको कौन सा विकल्प है यहाँ पर सही लग रहा है सर, तेलंगाना या पहला राज्य है, कौन सा है, तेलंगाना। तो ऑप्शन बी सही होगा। ऑपरेशन बर्मा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑपरेशन बर्मा है, अभी ऑपरेशन सिंदूर था, अभी ऑपरेशन बर्मा के बारे में पूछ लिया, बताइए इसमें कौन सा आपको सही लग रहा है सर, ये वाला विकल्प है ये सही होगा। तो आप कहेंगे यहाँ जो है पहले लाइन भी सही है और दूसरी भी सही है, याद रखिएगा यह विकल्प ऑप्शन बी यहाँ सही होगा। ये म्यांमार में जो भूकंप आया था उसके लिए चलाया गया था। किसने लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2025 जो है ये पुरस्कार जो है किसके द्वारा जीता गया था, ये यहाँ पूछा गया है, कौन सा है जिसने पुरस्कार जीता, सर सिमोन बाइल्स द्वारा ये पुरस्कार जीता गया था, सही है। कौन सा गुहिल शासक शिलादित्य के नाम से जाना जाता है। तो आप कहेंगे इसके लिए बप्पा रावल नहीं है, कालभोज नहीं है, महेंद्र दित्य नहीं है, अपराजित, यानी विकल्प ऑप्शन है एक को यहाँ पर मानना है। जोगी तीर्थ वार्ता के दौरान मालदेव हुमायूं की सहायतार्थ कौन सा क्षेत्र देने को तैयार हुई। जोगी तीर्थ में मुलाकात होती है लेकिन बीकानेर वाला क्षेत्र देने के लिए तैयार हो गया था। आप कहें सर महाराणा कुंभा के शासनकाल मंडन द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ नहीं है, इनमें से एक ग्रंथ है जो मंडन द्वारा और कुंभा के शासनकाल में नहीं रचा गया था। तो मंडन द्वारा 3 रचे गए हैं और एक है वो नहीं रचा गया, ये आपसे पूछा गया है। तो आप कहें सर एकलिंगाश्रय जो है ना यह नहीं रचा गया है, तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पर होगा। किस राज्य के शासक ने 1836 में अपनी गया तीर्थ यात्रा में अपने सामंतों को कन्यावंदना करने के लिए शपथ दिलाई थी, सर बीकानेर वाले ने शपथ दिलाई थी। ठीक है, बीकानेर के शासक द्वारा ये शपथ यहाँ पर दिलाई गई थी, ये आपको याद रखना है। अगला है कि सर किस प्रौद्योगिक प्रागैतिहासिक स्थल का संबंध महासती टीला के रूप में है। महासती टीले को लेकर जो प्रश्न है 99 नंबर का प्रश्न जो है आपसे पूछा गया। तो आप कहें सर यहाँ विकल्प डी को यहाँ पर सही मानना है। आप कहें किसके द्वारा पश्चिमी शकों के विरुद्ध विजयोपरांत एकाष्टमी का रात्र यज्ञ का आयोजन किया गया था, किससे संबंधित है एकाष्टमी रात्र यज्ञ, ये किससे संबंधित है सर, ये मालव संबंधित है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी जो है ये यहाँ पर सही होगा। अगला है भरतपुर में 1920-21 में विद्यार्थी आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया। तो आप जब भरतपुर की बात आती है जुगल किशोर चतुर्वेदी है, गोपीलाल यादव, ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। सीकर जिले में कौन सा मंदिर है, रेवासा गांव में कौन सा है, तो सीकर जिले में अपनी जीण माता का मंदिर है। याद रखिएगा ये तीनों सीकर के हैं लेकिन थोड़े अलग हैं। कौन सा सुशीर वाद्य नहीं है, मतलब इनमें से एक है जो कि सुशीर वाद्य नहीं है, ये पूछा गया है। मोरचंग है, नड है, मशक है, लेकिन रवाज नहीं है। विकल्प डी को यहाँ पर आपको सही मानना है। 20वीं सदी में भरतपुर में जन जागृति का कार्य किस संस्था के माध्यम से किया गया था। तो आप कहेंगे सर ये संस्था थी अपनी
हिंदी साहित्य समिति। ठीक है, किस भील नेता द्वारा बांसवाड़ा राज्य प्रजामंडल आंदोलन भाग नहीं लिया? कौन है जो बांसवाड़ा राज्य प्रजामंडल आंदोलन से जुड़ा हुआ नहीं है? तो कुबला भगत जो है, कुबला भगत, ये इससे जुड़ा हुआ नहीं है, याद रखिएगा। सिरोही जिले मनाया जाने वाला ये समदरिया हिलोर निम्न में से किस त्योहार से संबंधित है? तो यहाँ जो है कौन सा विकल्प आपको सही लग रहा है? तो आप कहीं विकल्प यहाँ पर बी, ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न ये है कि नारायण सिंह भाटी किस संस्थान के निदेशक रहे? नारायण सिंह भाटी इनमें से किस संस्थान के निदेशक रहे? तो आप कहेंगे सर राजस्थान शोध संस्थान चौपासनी जोधपुर के ये अध्यक्ष रहे हैं, निदेशक रहे हैं, तो ऑप्शन डी सही होगा। अक्सर प्रयुक्त होने वाला प्रतीक चक्र महात्मा बुद्ध के जीवन में किस रूपांकन को दर्शाता है? मतलब कि जो चक्र, जो प्रतीक चक्र है ना, चक्र, वो महात्मा बुद्ध के जीवन के किस घटना से जुड़ा हुआ है? तो आप कहेंगे इनका जो चक्र है ये इनके प्रथम उपदेश से संबंधित, धर्म चक्र प्रवर्तन जिसे कहते हैं। किस पल्लव शासक ने चित्रकारपुल्ली, चित्रकारों में व्याघ्र और चेतकारी मंदिर की उपाधि धारण की थी? किसके द्वारा ये जो उपाधियां हैं ये धारण की गई हैं? तो आप कहेंगे महेंद्र वर्मन प्रथम के द्वारा ये उपाधियां जो है धारण की गई हैं। राजविलास के रचनाकार कौन है? इनमें से कौन है जो राजविलास के रचनाकार हैं? तो आप कहेंगे ये जो मान है ना, कवि मान, इसके रचनाकार माने गए हैं, कवि मान को माना गया है। कौन से लोक देवता भूमि के रक्षक देवता? भूमिया जी को भूमि का लोक रक्षक देवता भी कहा जाता है। अगला है कि सुल्तान ने आय निर्धारण का दायित्व ख्वाजा हुसामुद्दीन जुनैद को सौंपा था? आय के निर्धारण का कार्य जो है ये किसे सौंपा गया था, ये पूछा गया था। तो आप कहें सर ये जो कार्य है ये शायद अलाउद्दीन खिलजी हो सकता है या फिर सिकंदर लोदी, इनमें से कोई एक विकल्प होना चाहिए, है ना, इनमें से ही कोई एक विकल्प होना चाहिए। देखो कौन सा कथन सही है? इनमें से दो कथन, आपको तीन कथन दिए गए हैं, इनमें से एक सही है, वो आपको बताना है। तो बताइए इनमें से कौन सा कही सही है? तो आप कहें सर पहला कथन सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा कथन गलत है, मतलब ए और बी। तो विकल्प ए को, ऑप्शन ए को आपको सही मानना है। कौन से श्रेणी लघु हिमालय का भाग नहीं है? इनमें से कौन है जो लघु हिमालय का भाग नहीं है? तो आप कहें जास्कर जो है ना ये इसका भाग नहीं माने जाएगा, तो ऑप्शन बी यहाँ पर होगा। कौन सी पुस्तक बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित नहीं है? मतलब तीन पुस्तक जो उनके द्वारा लिखी गई है और दो, एक है वो नहीं लिखी गई है। बेताल पंचविमति यानी हाँ, कौन सा प्रदेश राज्य के जैविक विविधता हॉट स्पॉट में शामिल नहीं है? कौन सा जो है इसमें शामिल विकल्प नहीं है? तो आप कहेंगे सर यहाँ जो है कौन सा है जो शामिल नहीं है? आप कहेंगे यहाँ जो है सही कौन सा लग रहा है? यहाँ जो है पूर्वी घाट, यही सही होगा जी। ठीक को यहाँ पर आपको सही मानना है। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी निम्नलिखित में से किस खान से लो एस्क प्राप्त करती है? कौन सी खान है जहाँ से लो एस्क जो है इसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो आप कैसे, यह जो आपका नोआमुंडी खान है यहाँ से यह लो एस्क प्राप्त करती है। सूची 1 है, सूची 2 है। बताइए कागज उद्योग केंद्र है, एक तरफ राज्य है, कौन सा कागज उद्योग केंद्र किस राज्य संबंधित है ये पूछा गया। सर यहाँ विकल्प जो होगा, यहाँ भी विकल्प सी को ही सही माना जाएगा। यहाँ कौन सा सही होगा सर? विकल्प सी सही होगा। ठीक है, अगला 2019 के पशुधन गणना के अनुसार किस जिला समूह में भैंसों की संख्या सर्वाधिक थी? किस में सर्वाधिक थी भाई? तो आप कैसे, जयपुर में बहुत है, अलवर बहुत है और भरतपुर बहुत है, सी को यहाँ पर सही मानूंगा। कौन सी नदी काली सिंध नदी की सहायक नदी नहीं है? ठीक है, कौन से इसमें काली सिंध नदी की, तो आप सबको पता है आहू, परवन और निवाज है, सागी नहीं है। ठीक है, सागी नहीं है। राजस्थान के किस जिलों में, किन जिलों में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 2011 में समान थी? किसमें समान मानी गई है ये यहाँ पर पूछा गया है। और यहाँ जो है इस प्रश्न को बाद में देखते हैं ना। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? औद्योगिक पार्क को एक तरफ दे रखा है स्थान, एक तरफ औद्योगिक पार्क है, एक तरफ स्थान है, कौन सा सही है? तो आप कहेंगे यहाँ जो है विकल्प कौन सा सही होगा? तो यहाँ ए बी और डी, ए बी और डी को सही मान जाएगा, तो सी विकल्प यहाँ पर सही होगा। कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपको सामने 3 कथन दे रखे हैं, उनको देखकर आपको बता रहा है इनमें से कौन से कथन है सही है और कौन से गलत है। तो आप कहेंगे सर केवल बी वाला ही सही है, बाकी दोनों कथन ही गलत है, बाकी दोनों विकल्प है, दोनों कथन है वो गलत है, विकल्प बी सही होगा। केओलिन, केओलिन के नाम से किसे न जाना जाता है? केओलिन जो होता है वो क्या होता है? तो आप कैसे, चाइना क्ले जो होता है ना, चाइना क्ले, इसे केओलिन कहा जाता है, ऑप्शन बी। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 से संबंधित ये कथन आपसे पूछे गए हैं, बताइए इनमें से कौन सा सही लग रहा है? ये सही है, ये गलत है, ये गलत है, तो यहाँ पर केवल डी विकल्प है। केवल 41 में कौन सा होगा सर? सिर्फ डी सही होगा।
भारत की संविधान सभा के किस निम्न में से कौन सत्र में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता जारी रखने के निर्णय की पुष्टि की गई है? बताओ किस में ये पुष्टि जो है ये की गई है? तो आप कहेंगे यहाँ जो है 8वां सही होगा, यानी ए, ऑप्शन ए यहाँ सही होगा। और निवारक निरोध के संबंध में कथनों पर विचार करना है, तो यहाँ देखिए, याद रखिएगा, यहाँ न तो एक सही है और न ही दो, है ना। ये अच्छा प्रश्न था, तो आप कहेंगे यहाँ जो है विकल्प ऑप्शन सी को यहाँ पर सही मानना है। केंद्रीय सतर्कता आयोग प्रतिवर्ष आयोग द्वारा किए गए कार्यों से संबंधित प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत करता है? बताओ यह जो अपना प्रतिवेदन किससे प्रस्तुत करता है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो आप कहेंगे ये राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। वैसे सारे ये हालांकि है तो वैसे, लेकिन प्रस्तुत राष्ट्रपति को ही किया जाता है। निम्न में से किस अनुच्छेद से विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 का सीधा संबंध है? बताइए किससे सीधा संबंध है, ये यहाँ पूछा गया है। तो आपके अनुच्छेद 39A, 39A यहाँ पर सही होगा। अगला है, राज्यसभा में प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित होने के लिए किस व्यक्ति का उस राज्य का निवासी होना आवश्यक है? यह अनिवार्यता 2003 में समाप्त कर दी गई। यह अनिवार्यता 2003 में समाप्त कर दी। कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा? तो आप कहें यहाँ जो है सी को, यानी कि भारत के निर्वाचन आयोग के आदेश द्वारा सी को यहाँ पर सही माना गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी के कितनी बार राजस्थान में विधानसभा अपने स्पष्ट बहुमत प्राप्त किए बिना, है ना, स्पष्ट बहुमत प्राप्त किए बिना राजस्थान में इसने सरकार बनाई है? बीजेपी द्वारा कितनी बार बनाई गई सरकार है जिसमें इन्हें स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है, ये पूछा गया। एक बार, दो बार, तीन बार? तो आपके साथ ऐसा 2 बार हो चुका है। अभी तक ऐसा कितनी बार हुआ है? ऐसा 2 बार हो चुका है। राजस्थान राज्य पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार एक वित्तीय वर्ष में ग्राम सभा की कितनी न्यूनतम बैठकें होनी चाहिए? कितनी बैठक होनी चाहिए आपसे पूछा गया है। तो आप कहें सर कम से कम 2 बैठकें होनी जरूरी है। और कथन 2 दे रखे हैं रजनी कोठारी को लेकर, आपको 2 कथन पढ़ने हैं और यहाँ सही विकल्प का उत्तर देना है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो है विकल्प डी को यहाँ पर सही माना जाएगा। और राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों यानी कार्यकारी में से किसका कार्यकाल सबसे अधिक रहा है? जिसका कार्यकाल सबसे अधिक रहा है वो है आपके जस्टिस के डी शर्मा। के डी शर्मा यहाँ पर सही होगा। उम्मीद है आपको जो एक जो सेशन है ये अच्छा लगा होगा। सभी साथी क्लास को जरूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और जो साथी अपने परिवार में चैनल में नए हैं वो इसे सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। जय हिंद।